हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के डेली क्यूज डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल के द्वारा स्पेशली बीटेक एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के बच्चे इंडिया के सभी बच्चों के लिए ये सेशन डायनामिक टीम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है गाइस, वैसे हम एक दिन है ना पीछे चल रहे हैं, है ना, मतलब उसको मैं किसी दिन मैनेज करके पूरा डेट के साथ उसको मेंशन करके मैं उसमें दे दूंगा। ठीक है, तो ये 2 तारीख का हमारा सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका था। कल मैंने आप लोगों को सारे के सारे क्यूज करवा दिए थे। आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे जो डेली क्यूज है 3 तारीख का हम स्टार्ट करेंगे कि आज का हमारे डेली क्यूज क्या है गाइस। तो देखो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो डेली क्यूज है, सबसे पहली बात यहाँ पे बताया गया है कि बोरान हेजार्ड बताया गया है। बोरान हेजार्ड मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे बोरान की एक उसकी डेंजरस कंडीशन के बारे में बताया गया है कि बोरान किसी कौन सी क्लास होती है तो वो सबसे ज़्यादा डेंजर रहेगी, या तो बोरान प्लांट के लिए मतलब कितना पीपीएम रहेगा जो उसको इजीली से अपटेक करके प्लांट इजीली से वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो आइडर फॉल आल क्रॉप, मतलब कोई सी भी क्रॉप होगी मुख्य रूप से सभी क्रॉप के लिए जो बोरान होना चाहिए वो यदि 3 ppm से क्या होगा, यदि कम होगा 3 ppm, ध्यान रखना, वैल्यू ध्यान रखना। पीपीएम की हम बात करेंगे तो पार्ट पर मिलियन होगा। यदि ये नॉर्मल वाटर में इतना होता है तो ये सबसे अच्छा माना जाएगा। देखो उसने आइडल बोल दिया ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है 3 ppm से यदि कम है वहाँ पे तो नॉर्मल वाटर C1 क्लास के अंतर्गत इसको रखेंगे। आल क्रॉप्स ऑन हेवी एंड मीडियम सॉइल 3 से 4 होना चाहिए, 3 से 4 ppm C2 क्लास में। और लो बोरान वाटर होगा, मतलब वाटर में बोरान क्या है यहाँ पे मुख्य रूप से 3 से 4 में है, तो सभी क्रॉप के लिए मीडियम सुटेबल होगा, ज़्यादा उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। कैन बी यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ क्रॉप ऑन हेवी सॉइल, हेवी सॉइल के लिए हम इतना यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना कैन बी यूज़ दिया है, मतलब कर सकते हैं। सेमी टॉलरेंट टॉलरेंट क्रॉप है ना, इतना सुटेबल नॉर्मली मुख्य रूप से कि हेवी सॉइल के लिए एक मतलब वह क्रॉप जो क्या रहेगा मुख्य रूप से टॉलरेंट है। यदि बोरान को टॉलरेंट कर जाएगा तो इजीली से ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज यदि ऐसी कोई सी क्रॉप है जो बोरान को वहाँ पे टॉलरेंट नहीं कर पाएगी तो उसके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन, है ना। तो ध्यान रखना है यदि 10 ppm से बोरान यदि ज़्यादा हो जाता है तो क्लास फिफ्थ में रखते हैं। और हाई बोरान वाटर होगा, मतलब वाटर में जो बोरान होगा, बोरान कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है जो प्लांट के लिए सुटेबल नहीं रहेगा गाइस। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। यदि आइडल वहाँ पे माना जाता है कि बताओ बोरान का कितना वहाँ पे हाउ मेनी कंटेंट ऑफ बोरान सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, तो 3 ppm से वहाँ से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ये सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते ही ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम मूव अप कर जाते हैं गाइनोफोर ऑफ ग्राउंडनट। गाइनोफोर क्या है, ग्राउंडनट का है, इस नोन एज पेग इंटरक्लेरी मेरिस्टेमिक फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर। मतलब आप लोग देखते हो गाइस कि जो ग्राउंडनट होता है तो ग्राउंडनट में क्या होता है, जो पेग बनता है, सबसे पहले पेग क्या होता है कि जो पेगिंग का फॉर्मेशन होता है, जो थियर्ड लाइक उसमें धागे बनते हैं इस प्रकार से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके माध्यम से ग्राउंडनट जुड़ा हुआ रहता है ना। ये नीचे ग्राउंडनट है, ये इसका क्या हो गया, थ्रेड हो गया, तो ये वाला क्या कहलाता है मुख्य रूप से गाइनोफोर कहलाएगा, है ना। मतलब इसी के माध्यम से वो न्यूटन वगैरह लेते रहता है ये ग्राउंडनट, क्योंकि ये तो जमीन में रहेगा। अब न्यूटन किसके माध्यम से लेगा, इसी के माध्यम से लेता है। तो ये जो थियर्ड लाइक जो बनते हैं दैट इज प्रोसेस कॉल्ड पेगिंग, और इसी को हम बोलते हैं गाइस गाइनोफोर बोलेंगे कि गाइनोफोर ऑफ ग्राउंडनट क्या होगा, तो वहाँ पे पेगिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बढ़िया से इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट सुटेबल फॉर सॉइल और फॉर ग्राउंडनट कल्टिवेशन इनसाइड द लोम सॉइल। ध्यान रखना ग्राउंडनट जो होता है कभी मतलब कभी भी ये ब्लैक सॉइल इसके लिए सुटेबल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यू नो गाइज ब्लैक सॉइल में क्या होता है, उसमें स्वेल एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी इज कॉमनली इन ब्लैक सॉइल। तो यदि सोइल एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होगा और सपोज दैट ग्राउंडनट आप ब्लैक सॉइल में यदि ग्रो कर दोगे तो ग्राउंडनट के जो पेग रहेंगे जब उसमें क्या होगा, श्रिंकेज होगा, तो श्रिंकेज होने से पेग उसमें क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जिसके कारण ग्राउंडनट का वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे बताया गया है कि मोस्ट सुटेबल फॉर ग्राउंडनट कल्टिवेशन के लिए तो सैंडल लोम सॉइल इज द बेस्ट सॉइल माना गया है। सीट इरोजन रिमूव अ थिन लेयर यूनिफॉर्म कवरिंग ऑफ टॉप प्रोडक्टिविटी दैट इज वाई कॉल्ड डेट ऑफ फॉर्मल। आपने गाइस देखा है कि जो इरोजन हम पढ़ते हैं वाटर इरोजन होता है और विंड इरोजन होता है। तो वाटर में सबसे पहले क्या होता है, आपका स्प्लाश इरोजन होता है, फिर कौन सा होता है, सीट होता है, फिर रील होता है, फिर गली इरोजन होगा, फिर रेवाइन इरोजन होता है, फिर स्टर्म बैंक होगा, है ना, इस प्रकार से होता है। तो उसमें जो सेकंड नंबर वाला होगा,
है ना, सेकंड नंबर वाला होता है जिसको हम बोलते हैं सीड इरोजन। इस इरोजन में क्या होगा गाइस कि जैसे ये इरोजन होता है तो इसमें क्या होगा कि क्या जो फार्मर होता है तो फार्मर के जो खेत के जो न्यूट्रेंट होंगे वो मैक्सिमम क्या होता है बह के चले जाते हैं। फार्मर को इसका आइडेंटिफाई नहीं होता है कि मेरे खेत से मिट्टी का लॉस हो रहा है, तो फिर वो क्या करता है मुख्य रूप से जो थर्ड स्टेज होता है पहले स्प्लैश सीड और जो रील में है, तो रील में क्या करता है वो मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देगा। पर ध्यान रखना सीड इरोजन में सबसे ज़्यादा उसके खेत से न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है, मतलब खेत के ज़्यादा न्यूट्रिएंट चले गए, मतलब वहाँ पे क्या हो गया किसान के डेट हो गए भाई किसान के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है खेत के न्यूट्रिएंट है। यदि खेत के न्यूट्रिएंट ही चले जाएंगे तो फार्मर क्या करेगा वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा वहाँ पे। तो इस कारण से जो सेकंड स्टेज होता है तो सेकंड स्टेज इज कॉल्ड जिसको हम बोलते हैं सीड इरोजन होगा, तो इट इज कॉल्ड डेट ऑफ फार्मर। तो बढ़िया से इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूधिया इज अ फेमस वेराइटी ऑफ बेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इट इज ए रेसिस्टेंट आल्सो फ्रूट फ्लाई, जिसका नाम क्या होता है कार्पोमिया वेशुवियाना। तो कार्पोमिया जो वेशुवियाना होगा बेर की जो फ्रूट फ्लाई होता है इसका यहाँ पे नाम है, तो इसको बढ़िया से ध्यान रखना गाइस। सबसे पहली बात ये डेली जो सीरीज स्टार्ट हुआ है यूट्यूब पे आप अपने एग्रीकल्चर बच्चों को सेंड कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस बारे में पता चले। किसी दिन हम क्या करेंगे मतलब किसी टॉपिक पे भी हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे। ये तो हमारे क्यूज़ वगैरह ये तो चलते ही रहेंगे, बट टॉपिक में दिक्कत आता है तो आप जरूर कमेंट में मेरे को बताइए, पर्सनली मैसेज ना करें, मेरे को कमेंट में बताइए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिए डेली क्यूज ओनली सिर्फ आप लोगों के लिए ये नया सीरीज स्टार्ट किया है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पूसा हिमज्योति एंड पूसा स्नोबॉल इज द फेमस वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर। ध्यान रखना ये कॉलीफ्लावर की एक वेराइटी है मुख्य रूप से जो सेल्फ ब्लांचेट है ना, किसी मुख्य रूप से सेल्फ ब्लांचेट है। सेल्फ ब्लांचेट का मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो कॉलीफ्लावर होता है वो अपने खुद के पत्तों से, सपोज करो कॉलीफ्लावर है तो खुद के पत्तों से ही जब उसको ढक लेता है सन के रेडिएशन से बचाने के लिए, तो जब खुद के पत्तों से उसको ढक लेने का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं ब्लांचिंग बोलेंगे, जो कॉलीफ्लावर में होता है। और ऐसी कौन कौन सी दो वेराइटी है कि जो स्वयं ही कर लेती है, तो कौन सी है पूसा हिमज्योति और पूसा स्नोबॉल। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक गाइस और बात बता रहा हूँ कि हमारा जो कंटेंट है इस कंटेंट पे आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये कंटेंट आप लोगों को जो दिया जाएगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे एवो का किसी का भी हो, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो कंटेंट पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, जो दिया जाएगा एकदम जेन्युइन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मुख्य रूप से एमएसपी की हम बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हो गाइस एमएसपी क्या होगा। वैसे तो जो एमएसपी होता है ये 1 जनवरी 1965 को अंडर द सीएसीपी है ना, यदि हम बात करेंगे इसको स्टेबलाइज्ड हुआ था, तो सीएसीपी के अंतर्गत 1 जनवरी 1965 को ये जो एमएसपी हुआ था ये एमएसपी स्टार्ट हो चुका था। मुख्य रूप से ध्यान रखना कि एमएसपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, ये अनाउंसमेंट किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी प्रीवियस ईयर पूछा गया था मुख्य रूप से कि बताओ एमएसपी को डिसाइड कौन करेगा, तो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करेगा। और ये बिफोर द सोइंग है ना, मतलब बुआई के पहले ही डिसाइड किया जाता है। इसको ध्यान रखना कि बुआई के पहले ही इसको डिसाइड किया जाता है मुख्य रूप से। और ये क्या होगा कि टोटल अभी हम देखेंगे कि टोटल जो यहाँ पे एमएसपी जो डिसाइडेड है 22+1 मतलब 23 क्रॉप के ऊपर ये यहाँ पे पूरी तरीके से डिसाइडेड हो चुका है। तो देखो फर्स्ट जैसे हम जानते हैं सभी लोग कि इसमें आप नोट कर लेना कि 7 सीरियल क्रॉप है और 7 ऑयल सीड क्रॉप है। 7 सीरियल, 7 ऑयल सीड, 5 पल्सेस है और 4 कमर्शियल है। क्या बताया मैंने, 7 सीरियल क्रॉप, वीडियो को पोस्ट करके लिख लो आप लोग। ओ से होगा आपका ऑयल सीड क्रॉप कितनी है 7, 5 पल्सेस है और 4 जो होती है 4 कौन सी है कमर्शियल क्रॉप है। ठीक है, तो बढ़िया से इसको ध्यान रखना गाइस कि जो एमएसपी होता है ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी रिसेंटली की इसके चेयरमैन की हम बात करेंगे तो रिसेंटली में इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, मुख्य रूप से नवीन पी सिंह है नवीन पी सिंह। ध्यान रखना नवीन पी सिंह इसके चेयरमैन है अभी एमएसपी के। ठीक है, तो होपफुली सभी लोगों को एमएसपी यहाँ पे बढ़िया सा क्लियर हुआ होगा। बिफोर द सोइंग डिसाइड किया जाता है गाइस, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। आज का थोड़ा हमारा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि
कि हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे आज से। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, डोंट वरी, आपके लिए ये फ़ायदा है। सेंजेस स्केल इज मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ एप्पल। एप्पल का मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पेस्ट माना जाता है सेंजेस स्केल गाइस, इसको ध्यान रखना, जिसका नाम क्या होता है कॉर्डिसिपेनस पर्निसियस। तो कॉर्डिसिपेनस पर्निसियस इज अ मेजरली इंसेक्ट ऑफ एप्पल। और सेंजेस स्केल जो होते हैं एक साइंटिस्ट भी है जो सबसे पहले हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से एप्पल के ऊपर स्टडी करने का काम किया था। हॉर्लेट टाइप एंटेनी, हॉर्लेट टाइप क्या होता है चक्राकार एंटेनी, आपने हिंदी में इसको देखा होगा, एंटेनी फाउंड इन मैंगो मिलीबग, है ना, मैंगो मिलीबग जिसका नाम होता है डोसिसा मेंजिफेरी मुख्य रूप से। तो उसी का उसमें ये जो एंटेनी होते हैं मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। वाइट ग्रब इज द मेजरली पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट होलोड्रिजिया कॉन्सुनगिनिया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि वाइट ग्रब अटैक किस में करेगा, तो किस में करेगा, ग्राउंडनट में अटैक करेगा। अभी हमने देखा था कि ग्राउंडनट के लिए सबसे अच्छी जो सॉइल मानी जाती है वो कौन सी सॉइल मानी जाती है, सैंडी लोम सॉइल मानी जाएगी गाइस। ग्राउंडनट के लिए सबसे अच्छी जो सॉइल मानी जाती है सैंडी लोम सॉइल मानी जाएगी। और वाइट ग्रब जो रहेगा 1 ईयर में 1 जनरेशन का ही काम करेगा, मतलब ये भी हम बात करेंगे बर्थ की हम बात करेंगे तो 1 ईयर में सिर्फ एक ही जनरेशन होगा। सैंडी लोम सॉइल इसके लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आज के हमारे डेली क्यूज़ आप लोगों को बढ़िया से क्लियर होंगे, हमारे डेली क्यूज़ आज हमारे कंप्लीट होंगे। तो इसी के साथ यदि सेशन अच्छा लगा को शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।